बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नामक एक समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा विक्रम सिंह और उनकी बुद्धिमान पत्नी रानी सौम्या राज्य किया करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन एक दिन एक कठिन निर्णय ने उनकी प्रेम की परीक्षा ले ली। राजा विक्रम सिंह को अपनी प्रजा की भलाई सर्वोपरि थी। वे रोज दरबार में बैठकर प्रजा की शिकायतें सुनते और न्याय करते। रानी सौम्या न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत दूरदर्शी और बुद्धिमान भी थी। वे प्रायः दरबार में राजा को सलाह भी देती थी। एक दिन राज्य में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं और लोगों के पास खाने को दाना नहीं बचा। राजा ने अपने खजाने खोल दिए, अनाज बांटा गया, लेकिन वो भी जल्दी खत्म हो गया। अब राजा के सामने दो ही रास्ते थे, या तो सीमावर्ती राज्य से युद्ध करके भोजन छीन ले, या राजकोष के आखिरी हिस्से को भी बेचकर प्रजा को बचाएं। राजा युद्ध चाहता था, क्योंकि यही राजाओं की परंपरा थी। लेकिन रानी सौम्या ने कहा, राजधन पहले सेवा है, युद्ध नहीं। युद्ध से सिर्फ लाशें मिलेंगी, जीवन नहीं। राजा चुप हो गया, पर सेनापति और मंत्री युद्ध के पक्ष में थे। रानी ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सारी गहने, रत्न और यहाँ तक कि अपना विवाह मंगलसूत्र तक राजकोष में जमा करा दिया। उन्होंने महल छोड़ दिया और एक सामान्य स्त्री की तरह गरीब बस्तियों में जाकर अनाज पकाया, बीमारों की सेवा की और बच्चों को पढ़ाया। धीरे धीरे पूरा राज्य रानी की इस त्याग और सेवा से प्रेरित हुआ। धनवान लोग अपने खजाने खोलने लगे, किसानों ने फिर से खेत जोतने शुरू किए और मौसम भी साथ देने लगा। वर्षा आई और राज्य फिर से हरा भरा हो गया। राजा ने जब देखा कि रानी ने पूरे राज्य को अपने त्याग से बदल दिया, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रानी को वापस महल लाने की कोशिश की, लेकिन रानी ने कहा, मैं अब राजमहल की रानी नहीं, जन सेवा